तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा होने ही नहीं देंगे। तेजस्वी के पास अगर रीढ़ होता तो वो आदमी गठबंधन नहीं करता, और अगर करता तो अपनी शर्तों पर करता। अरे भाई, गाड़ी आपका, गाड़ी का तेल आपका, सीट पर आगे बैठेंगे, काहे बैठेंगे? ड्राइवरी भी आप ही कर रहे हैं। आरजेडी का ड्राइवर है विधानसभा अध्यक्ष, आरजेडी की गाड़ी है पूरा विधायक, आरजेडी पेट्रोल मार रही है, आरजेडी डीजल मार रही है, आगे बैठ के बोलेंगे कि बाएं लो दाएं लो। ये गलती बात है कि नहीं है? कि शिक्षकों को रोड पर मारना नहीं चाहिए। आप उप मुख्यमंत्री बन गए, लोग पिटा रहा है, यहां पर यह मालूम चलता है कि आपके पास रीढ़ नहीं है। अरे आपका सुधाकर सिंह कहता है कि किसान का मंडी कानून लागू करिए, सुधाकर सिंह क्या गलत बोल दिए जी, लेकिन आप स्टैंड नहीं ले पाए। इसका मतलब क्या है मोहित जी? इसका मतलब है कि ही वांट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नथिंग एल्स देन दैट, कुछ नहीं। नीतीश कुमार का सारा विधायक लालू यादव के जंगल राज को गरियाया, लालू यादव के जंगल राज का याद दिलाया और चुनाव जीत गया। आप आज उनके साथ गठबंधन करके कह रहे हैं कि हम बिहार को बचा रहे हैं। कैसा बिहार को बचा रहे हैं भाई साहब आप? तो देखिए, गलती दोनों तरफ से हुई है। नीतीश कुमार भाजपा से बचने के लिए भागे आरजेडी के पास, और आरजेडी ने हड़बड़ी में, लालच में, सत्ता के लालच में उनसे गठबंधन कर लिया। नीतीश कुमार शरद यादव को भगा चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को भगा चुके हैं, आरसीपी सिंह जो आदमी आईएएस का नौकरी छोड़कर आया और जिस आदमी ने जदयू के संगठन को मजबूत किया, उसको भगा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो आदमी कह रहा है कि हम खून पसीना दिए और खून अभी भी देंगे, उसको भगा दिए, कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार का एक फॉर्मूला है, वो आइडियोलॉजी पर नहीं चलते हैं, वो सत्ता पर चलते हैं। नीतीश कुमार का एक ही मकसद है, कुर्सी हमरा हो, दुनिया खत्म हो जाए, बिहार बर्बाद हो जाए, बिहार लुट जाए, उनको मतलब नहीं। नीतीश कुमार का एक ही मकसद है जीवन का, हम मुख्यमंत्री बने रहे। मोहित जी, 7 महीना मात्र बीता है, ये उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए, मुकेश सहनी से भाजपा संपर्क साध रही है, चिराग पासवान तो संपर्क में है ही है, पशुपति कुमार पारस उनके पार्टी में है ही, उपेंद्र कुशवाहा का नया पार्टी बन गया। सिर्फ 7 महीना में 7 बड़ा घटना आपको गिनवा दिए हम। जो ललन बाबू कुर्सी पर बैठकर कल ये बोल रहे थे कि 2025 का बात 2025 में होगा, वही ललन बाबू एक बार नीतीश कुमार के लिए बोले थे कि इनके पेट में दांत है। और उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक नया कोट दिया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार ललन जी का फोन नंबर नहीं रखते हैं क्या? फोन करके बोलेंगे, ललन बाबू आप अपना बयान वापस लेके कह दीजिए कि तेजस्वी यादव 25 में लीड कर रहे हैं। ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं किया, तभी तो अभी तक ललन सिंह कह रहे हैं कि 2025 का बात 2025 में होगा। अभी भी बोल रहे हैं। कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक साथ कार्यक्रम था, मतलब कि एक साथ दोनों को पहुंचना था। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव नाराज थे और नाराजगी की वजह यह थी कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। यह बात जदयू के नेता कह रहे थे और इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार इसके बाद तेजस्वी यादव को मैसेज भेजते हैं, इसके बाद तेजस्वी पहुंचते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नाराज हैं और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को ठग लिया। आगे हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि नीतीश कुमार जब खुद कहते थे कि अब नेतृत्व यही करेंगे, इन्हीं को सब कुछ देखना है, तो अब उनके खासम खास जिनके दिखाए रास्ते पर नीतीश कुमार आजकल चल रहे हैं, वो आकर कहते हैं कि तब की बात तब होगी, 2030 तक कुछ नहीं, 2030 तक तो नीतीश कुमार नेतृत्व कर देंगे। आप समझिएगा, जो ललन बाबू कुर्सी पर बैठकर कल ये बोल रहे थे कि 2025 का बात 2025 में होगा, वही ललन बाबू एक बार नीतीश कुमार के लिए बोले थे कि इनके पेट में दांत है। और उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक नया कोट दिया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। आप समझिए इस बात को। अगर ललन सिंह ये कह रहे हैं मोहित बाबू कि तेजस्वी यादव पर फैसला 25 में होगा, तब नीतीश कुमार काहे बोल दिए हैं पहले ही कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लीड करेंगे? अगर नीतीश कुमार के मन में कोई पाप नहीं है मोहित जी, तो हमको ये बताइए कि काहे नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार ललन जी का फोन नंबर नहीं रखते हैं क्या? फोन करके बोलेंगे, ललन बाबू आप अपना बयान वापस लेके कह दीजिए कि तेजस्वी यादव 25 में लीड कर रहे हैं। ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं किया, तभी तो अभी तक ललन सिंह कह रहे हैं कि 2025 का बात 2025 में होगा। अभी भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार से उनको हरा झंडी मिला हुआ है। नीतीश कुमार के सामने जो भी खड़ा होता है या फिर नीतीश कुमार से जो एगो सवाल पूछ देता है, उसको निकाल दिया जाता है। प्रशांत किशोर कल सीवान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाजपा से जब भागना था तो नीतीश कुमार बोले कि भाजपा वाला मेरा पार्टी तोड़ रहा है, और वो आगे बोलते हैं कि इनको देखिए आरजेडी से भी कुछ दिन के बाद भागना पड़ेगा, और वो बोलेंगे देखिए हमको आरजेडी वाला मेरे पार्टी को तोड़ रहा था इसलिए भाग गए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को ठग लिया है। अगर मुख्यमंत्री बनाना होता, आप गौर करिएगा, 1 महीने पहले की बात है, 30 दिन पहले चलिए, तमाम मीडिया हाउसेज रोज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साथ में खड़े होकर इंटरव्यू करती थी और वो लोग हंसते
हंसते हुए रहते थे। तेजस्वी यादव एकदम हाथ बांध कर जी सर कहते थे और वो मुस्कुराकर कहते थे कि देखो इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। लेकिन 30 दिन के भीतर आप बात करिएगा, एक भी जगह नीतीश कुमार ने नहीं कहा है कि इन्हीं को आगे बढ़ाना है, 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, एक जगह भी वो नहीं बोले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार समझ गए हैं पूरा खेल, और नीतीश कुमार का एक ही मकसद है, कुर्सी हमरा हो, दुनिया खत्म हो जाए, बिहार बर्बाद हो जाए, बिहार लुट जाए, उनको मतलब नहीं। नीतीश कुमार का एक ही मकसद है जीवन का, हम मुख्यमंत्री बने रहे, और तेजस्वी प्रसाद यादव झांसे में फंस गए और उनको अब समझ में आ रहा होगा। दूसरा बात, तेजस्वी यादव भी अब समझ गए हैं, इसीलिए कल कार्यक्रम में 2.25 घंटा वो मुख्यमंत्री जी को इंतजार करवाते हैं, और ये पूरा अब सिनेरियो साफ हो गया है। आज से 7 महीने पहले सरकार गिरी थी भाजपा की, मोहित जी 7 महीना मात्र बीता है, ये उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए, मुकेश सहनी से भाजपा संपर्क साध रही है, चिराग पासवान तो संपर्क में है ही हैं, पशुपति कुमार पारस उनके पार्टी में है ही, उपेंद्र कुशवाहा का नया पार्टी बन गया। सिर्फ 7 महीना में 7 बड़ा घटना आपको गिनवा दिए हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं, या फिर नीतीश कुमार कुछ करेंगे लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भाई उपेंद्र कुशवाहा कल एक बयान दिए थे कि आप अपना वारिस किसी पड़ोसी के यहां खोज रहे हैं, एकदम सटीक बात था। अरे भाई, लोग अपने अरे कौन ऐसा पार्टी है जो कहता है कि उसका पार्टी का मुख्यमंत्री है लेकिन अगला चुनाव में दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? कौन कहता है ऐसा? ऐसा वही कहता है जिसको किसी को फांस कर रखना होता है। तो नीतीश कुमार फांसे हुए थे, अब तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा है और यह पूरा सिनेरियो क्लियर है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसा होने ही नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी के पास तो क्या मजबूरी है? हमको भी याद है कि सरकार जब बदली थी भाजपा के साथ, उसके 1 महीना पहले माहौल बना था। जगदा बाबू कह रहे थे कि आप कुछ भी कर लीजिए नीतीश कुमार, हम लोग आपके साथ सरकार नहीं गिरने देंगे। आपको याद होगा तो तेजस्वी यादव उस समय पर एक इंटरव्यू दिए थे, वहां पर एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम बड़ी पार्टी हैं तो आएंगे भी, तो आएंगे तो मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? मुख्यमंत्री राजद का बनेगा, राजद जिसको कहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री होगा, तब हम उनके साथ समझौता करेंगे। फिर क्या समझौता कर लिए? देखिए, तेजस्वी के पास रीढ़ नहीं है, हम सच बोलने से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। तेजस्वी के पास अगर रीढ़ होता तो वो आदमी गठबंधन नहीं करता, और अगर करता तो अपने शर्तों पर करता। अरे भाई, गाड़ी आपका, गाड़ी का तेल आपका, सीट पर आगे बैठेंगे, वो काहे बैठेंगे? ड्राइवरी भी आप ही कर रहे हैं। आरजेडी का ड्राइवर है विधानसभा अध्यक्ष, आरजेडी की गाड़ी है पूरा विधायक, आरजेडी पेट्रोल मार रही है, आरजेडी डीजल मार रही है, आगे बैठ के बोलेंगे कि बाएं लो दाएं लो, ये गलती बात है कि नहीं है? भाई, तेजस्वी यादव के पास रीढ़ रही है मोहित जी, आप समझिएगा। तेजस्वी यादव सत्ता के लालच में आ गए थे, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष जितना प्रसिद्धि पाए, वो प्रसिद्धि अब कम हो रहा है। वो बैडमिंटन और क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, क्रिकेट और बैडमिंटन खेल कर लिख रहे हैं कि खेल का महत्व आप लोग नहीं समझेंगे। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है, खेलिए आप, लेकिन आप ये बात बताइए कि आप जो भाषण दे रहे थे कि शिक्षकों को रोड पर मारना नहीं चाहिए, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, लोग पिटा रहा है, यहां पर यह मालूम चलता है कि आपके पास रीढ़ नहीं है। अरे आपका सुधाकर सिंह कहता है कि किसान का मंडी कानून लागू करिए, सुधाकर सिंह क्या गलत बोल दिए जी, लेकिन आप स्टैंड नहीं ले पाए। इसका मतलब क्या है मोहित जी? इसका मतलब है कि ही वांट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नथिंग एल्स देन दैट, कुछ नहीं। उस आदमी का एकदम वो अर्जुन है, मछली है सीएम की कुर्सी, देख रहे हैं धक 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 मारेंगे कैसे भी। लेकिन नीतीश कुमार भी है दिमागी, वो नहीं बनने देंगे। तेजस्वी यादव के पास अगर रीढ़ होता, उनका अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे भरोसा होता, तो वो आदमी 25 के चुनाव में अकेले जाता। और हम कह रहे हैं, कम अनुभव है मेरे पास, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं, दावा दे रहे हैं कि 25 के चुनाव में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय था। लेकिन उनका आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना, कॉम्प्रोमाइज ही था ना। नीतीश कुमार का सारा विधायक लालू यादव के जंगल राज को गरियाया, लालू यादव के जंगल राज का याद दिलाया और चुनाव जीत गया। आप आज उनके साथ गठबंधन करके कह रहे हैं कि हम बिहार को बचा रहे हैं। कैसा बिहार को बचा रहे हैं भाई साहब आप? तो देखिए, गलती दोनों तरफ से हुई है। नीतीश कुमार भाजपा से बचने के लिए भागे आरजेडी के पास, और आरजेडी ने हड़बड़ी में, लालच में, सत्ता के लालच में उनसे गठबंधन कर लिया। और आज फलसफा यह है कि भाजपा इकलौता मजबूत हो चुका है, नीतीश तेजस्वी में गड़बड़झाला चल रहा है। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार भाजपा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, और तेजस्वी ये सब बात मोहित जी अब जान गए हैं पूरा। आप समझिएगा, कल रोहतास के दिनारा के विधायक कहते हैं कि होली के बाद बन जाएंगे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। ऐसा होने वाला नहीं है, उनको पता है। इसी को कहते हैं प्रेशर वाला बात। अब समझिएगा, प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए अभी लोग प्रेशर बना रहा है, अब नीतीश कुमार भागेंगे और कहेंगे कि देखिए मेरा पार्टी तोड़ रहा था इसलिए हम भाग गए। तो ये सब खेल रचा हुआ है। नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगे, आप लिख लीजिए।
अच्छा, एक और सवाल कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, हाँ। चाहे इसका मतलब समझिए कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, हम्म। तो तेजस्वी के साथ रहकर ऐसा क्यों करेंगे? उसके बदले में तो ना हमको उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा, ना उनको केंद्र में कोनो पद मिल पाएगा, ना कहीं के राज्यपाल बन जाएंगे। भाजपा तो कुछ नहीं बनाएगा, जबकि उनको फायदा तो तब होगा जब वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। अब सीएम का कुर्सी छोड़ देंगे, कहेंगे कि तुम सीएम बनाओ, बदला में राज्यपाल वगैरह का पद मिल जाएगा। दो आदमी अपने जीवन में मोहित जी बहुत सेक्रीफाइस करता है। दो आदमी, पहला आदमी जिसको अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे भरोसा होता है। नीतीश कुमार शरद यादव को भगा चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को भगा चुके हैं। आरसीपी सिंह जो आदमी आईएएस का नौकरी छोड़कर आया और जिस आदमी ने जदयू के संगठन को मजबूत किया, उसको भगा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो आदमी कह रहा है कि हम खून पसीना दिए और खून अभी भी देंगे, उसको भगा दिए, कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार का एक फॉर्मूला है, वो आइडियोलॉजी पर नहीं चलते हैं, वो सत्ता पर चलते हैं। 2004 के पहले वो सत्ता से दूर थे, 4 के बाद उन्होंने कसम खा लिया है, हमको लगता है मां कसम खा लिया है कि देखो मैं ही रहूंगा कुर्सी पर चाहे जान चली जाइयो। वह मतलब एक गाना है कि पिल्ला पाड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जाइयो, तो कुर्सी पर बैठूंगा जरूर चाहे जान चली जाइयो, उनका गाना है। अब समझिए बात को, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। आप समझिए ना, हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे कि बिहार किस चीज में उलझा हुआ है मोहित जी। बिहार उलझा हुआ है, 2 साल बाद सरकार गिर गया, उसके बाद नई पार्टी बन रही है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी से आ रहा है, अब लग रहा है कि ये गठबंधन टूट जाएगा। और इसी बीच बिहार का विकास कहां गया? नीतीश कुमार का विजन बिहार का विकास है ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार दिमाग लगाएंगे और उनको फायदा दिख रहा है भाजपा के साथ, तो बिल्कुल सही बात है, उनको गवर्नर बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, चाहे छोड़िए ना, बहुत घोटाला भी हुआ है। लोग कहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे तो जेल जाएंगे, तो जेल से जाने से बचने के लिए तेजस्वी यादव को थोड़े मुख्यमंत्री बना देंगे, वो भाजपा के पास ही जाना है, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल लालू यादव तमाम बुरा आदमी है, छोड़ दीजिए आप, लेकिन वो आदमी आइडियोलॉजी से नहीं हटा। लालू यादव ने हमेशा साबित किया कि हम यहां खड़े हैं, यही मेरा रास्ता है, आपको जो करना है कर लीजिए। नीतीश जी में इतना कुव्वत नहीं है और तेजस्वी यहीं पर आकर फंस गए। बाकी अब देखिए कि बिहार की राजनीति आगे कहां ले जाती है, क्या कुछ होता है। जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।